जय हिंद वॉरियर्स। एयरफोर्स के इनटेक 02-2025 के लिए आपके फॉर्म फिलिंग जो है बच्चे स्टार्ट हो चुके हैं आज से, यानी 8 जुलाई से। तो बच्चे आपको फॉर्म अपना कैसा फिल करना है, रजिस्ट्रेशन लेके प्रिंट तक क्या फाइनल यहां पे प्रोसेस रहने वाला है, एंड कौन सी मिस्टेक्स को आपको यहां पे अवॉइड करना है फॉर्म फिल करते टाइम, वरना आपका यहां पे जो फॉर्म है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक करके बच्चा हर एक स्टेप को हम लोग यहां पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चे, फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है CASB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। किसी भी वेब ब्राउजर में जाकर आप CASB टाइप करेंगे, अपना सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की जो वेबसाइट है, वहां पे आप जाएंगे तो ऐसा बच्चा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर अग्निवीर इनटेक कब स्टार्ट हुआ है, आज 8 जुलाई से लेकर बच्चा स्टार्ट हुआ है और 28 जुलाई तक ये रहेगा। 28 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पे क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आप देख रहे हैं ना, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा और लॉगिन और रजिस्टर, दो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। देखो, जिन बच्चों ने आज तक, जिन बच्चों का यहाँ पे CASB की साइट पे ऑलरेडी अकाउंट है, तो वो बच्चे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। जिन बच्चों का अकाउंट नहीं है, वो सिंटेक के लिए पहली बार यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार यहां पे लॉगिन कर रहे हैं CASB की साइट पे, तो उनको यहां पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे बच्चे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आप रजिस्टर करने के लिए आपके पास में 3 ऑप्शन जैसे आप देख के बारे में आएंगे, रजिस्टर विद डिजिलॉकर, या फिर डिजिलॉकर रजिस्टर कर सकते हैं, फिर रजिस्टर वाले अकाउंट पे क्लिक करेंगे ना। तो ऐसे यहां पे क्लिक करते ही आपके सामने बच्चे और क्या क्या चीजें स्टेप रहेंगी। रजिस्ट्रेशन का, क्रिएट अकाउंट का जो आपके पास यहां पे ऑप्शन आएगा रजिस्टर करते ही, जिसमें आपका अपना नाम, मेल आईडी भरनी है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो फिल करना है। बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए मेल आईडी और मोबाइल नंबर, बिकॉज फर्दर जो भी कम्युनिकेशन आपके पास होंगी यहां पे मेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू होंगी। फिर दोनों पे यहां पे एक OTP आएगा, मेल आईडी पे भी मोबाइल पे भी, और फिर फाइनली कैप्चा फिल करके आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोबारा आपको जो है लॉगिन अपना करना पड़ेगा सेम मेल आईडी से और आपने जो पासवर्ड यहां पे क्रिएट करेंगे उससे। फिर बच्चे आगे आपसे क्या ऑप्शन मांगेगा, आगे बच्चे आपसे यहां पे पर्सनल डिटेल्स आपके मांगे जाएंगे, जिसमें आपका खुद का नाम तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आपके फादर का नाम भरना आपको, किसके अकॉर्डिंग, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है ना, उसमें जो नाम है वो का वो भरना है। उसमें कुछ भी लेटर्स में बच्चा चेंज नहीं होना चाहिए। मदर का नेम सेम टू सेम, जैसे कुछ बच्चे अपनी मदर के आगे, नाम के आगे देवी लगा देते हैं, लेकिन 10th की मार्कशीट मेंशन नहीं है, तो मेरे भाई नहीं भरना है। जो 10th की मार्कशीट में दे रखा है, आपका खुद का नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, सेम टू सेम वही भरना है। फिर जेंडर बच्चा मेल फीमेल, वहां से आपके पास में पॉप ऑप्शन करेगा, वहां से आपको सिलेक्ट करने लगे अपना जेंडर। नेशनलिटी बिल्कुल इंडियन ही यहां पे एप्लीकेबल है। डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने कैलेंडर जो है पॉपअप हो जाएगा, उस कैलेंडर में अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वहां पे सिलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। फिर सर्विंग NC है, तो मोस्टली बच्चे नहीं होंगे तो उसमें नो पे क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस, ये जो रिक्रूटमेंट है अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, तो यहां पे आपको अनमैरिड ही क्लिक करना है ना, अनमैरिड ही बच्चे भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चे नेक्स्ट स्टेप की बात करें, इसके बाद में आपसे यहां पे आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है आपको यहां पे अपनी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। स्कैन्ड कॉपी आपको चाहिए 10th क्लास की। साइज कहां से हो सकता है, 50 KB से 150 KB तक है ना। JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में हो सकती है, और डिजिलॉकर से भी आप डायरेक्ट वहां पे जो है अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन विच अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट एंड अग्निवीर है ना, इन IAF है ना। देखो भाई, आप किस क्वालिफिकेशन के तौर पे जो है बेसिकली अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको पता अलग अलग क्वालिफिकेशन नीड है। X ग्रुप जो है उसमें आपको 12th PCM चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या ऑप्शन है, आपके पास में अगर 3 साल का डिप्लोमा है किसी अगर ट्रेड में, तो वो बच्चे भर सकते हैं। वोकेशनल कोर्स है तो वो भी भर सकते हैं। नॉन साइंस के लिए अगर आपने 12th किया हो किसी भी स्ट्रीम से, 50% नंबर इंग्लिश में, 50% ओवरऑल चाहिए, तो आपको अपने वहां पे फर्दर फिल करना है। फिर इसके बाद में कैंडिडेट जो साइंस सब्जेक्ट के हैं अपने इंटरमीडिएट है ना, इसके बाद में बच्चे आपको भरना है कौन कौन सी स्ट्रीम के लिए आप जा रहे हैं। अगर साइंस आपके पास में, तो आप नॉन साइंस का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ना। आपको उसमें बताएगा साइंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, नॉन साइंस के लिए, या फिर बोथ के लिए, तो आप जिस भी चीज के लिए एलिजिबल हो तो आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्या है बच्चा, वो हमने सारी बात डिटेल में पहले डिस्कस कर ली है। इसके बाद में बच्चे आपको अपना ये जो है बेसिकली अपने मार्क्स वगैरह भरवाएगा, अपना सब्जेक्ट वहां पर अलॉटमेंट करना है। साइंस है आपके पास, अदर देन साइंस है। और बेसिकली याद रखिएगा, जब परसेंटेज भरे आप, सबसे जरूरी बात, जब परसेंटेज आप भरे अपने ना, तो परसेंटेज में अगर मान लो 59.99% आपके हैं, तो उसको 60% नहीं भरना, आपको 59 ही फिल करना है। बकायदा ये मेंशन कर रखा है बच्चे। इसके बाद बच्चे बात की जाए आगे,
अगर डिप्लोमा कोर्स वगैरह है तो उसके लिए भी आपको बता रखा है, डिप्लोमा कोर्स के लिए आपको वहां पे परसेंटेज वगैरह फिल करना है, आप किस स्ट्रीम के लिए जाना चाह रहे हैं वो आपको फिल करना है। आगे, क्या आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज है? अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहेंगे सर बेसिक सा पता ही, हमें टिक कर देंगे, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, लेकिन याद रखिएगा जब आप अपने फेज 2 देने जाएंगे, अगर आपका फेज 1 क्लियर हो गया तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है कुछ ऐसा कंप्यूटर नॉलेज का तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं है तो सीधा नो पे क्लिक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी, तो ग्रेजुएशन के लिए बच्चा आपको अगर यस है तो किस स्ट्रीम से की है, और आगे बच्चा उसका आपको फेज 2 की जब होगा तो वहां पे आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा सेम। अगर कंप्लीटेड मतलब इंजीनियरिंग कर रखी है तो उसके लिए भी सेम बच्चा प्रोसेस है। अगर आप परस्यू कर रहे हैं ग्रेजुएशन या फिर इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं तो आप बताएंगे किस ब्रांच में किस स्ट्रीम से परस्यू कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको यहां पे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे ओरिजिनल, जब फेज 2 आपका होगा। अगर नहीं है तो सीधा नो पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करते हैं आपके कम्युनिकेशन डिटेल्स की। एक तो बच्चा आपका आएगा परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आपको क्या भरना है अपना, है ना, जो आप हाउस नंबर, स्ट्रीट है, कंट्री है, जो आप स्टेट है आपका वो भरना है, डिस्ट्रिक्ट जो है आपका सिटी है वो भरना है, तहसील, विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, आपका जो आधार कार्ड है बच्चा ना वो आपको यहां पे फिल करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पिन कोड बहुत ही जरूरी है। फिर इसके बाद में आपका आ गया कोरेस्पोंडेंस या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस आप कह सकते हैं। जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं जो हॉस्टल में रह रहे होंगे कहीं पे भी, तो उनका परमानेंट एड्रेस तो गांव में है तो आपको परमानेंट एड्रेस भरना है ना, और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मुझे तो सेम वही भर देना, वरना आगे दिक्कत होगी। वो जी वही एड्रेस है जहां पे आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, एयरफोर्स वालों के पास में यही सारी डिटेल आपके घर की जो है रहेंगी। कुछ भी कम्युनिकेट करना पड़ा तो आपसे वो परमानेंट एड्रेस पे कम्युनिकेट करेंगे। या फिर आप चाहते हैं कि आप मतलब आपका गांव में घर है लेकिन आप शहर में आके बस गए, तो परमानेंट एड्रेस तो आपका गांव वाला है लेकिन आप रहे शहर में रहे, आप चाहते हैं जो भी ऑफिशियली कम्युनिकेशन हो, ज्वाइनिंग लेटर आपका आया फिर और कोई भी कम्युनिकेशन हो वो मेरे शहर वाले पते पे हो, तो फिर बाद में आपको यहां पे अलग अलग डिटेल फिल करनी है। अदरवाइज दोनों को सेम फिल कर सकते हैं आप, सेम कॉपी भी ये हो जाएगा। आगे बात की जाए बच्चे एडिशनल डिटेल्स में आपको यहां पर क्या फिल करना, अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है ना, जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है। जैसे मान लो मेरी नोज पे क्या है, मॉल है, तो आप लिखेंगे मॉल ऑन द नोज लेफ्ट साइड, है ना। तो बेसिकली आपको यहां पे जो है अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है बिल्कुल ही बच्चा सही फिल करना है। ऐसा नहीं मान लो पैर में फुंसी होगी, तुमने लिख दिया पैर में फुंसी होगी, वो फुंसी खत्म हो जाएगी 2 दिन बाद में, तो वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं है, जो बर्थ मार्क हो, बेसिकली जन्म से ही हो, जो हमेशा ही हो बेसिकली, है ना, तो वो आपको वहां पे फिल करना है। अपनी हाइट वहां पे फिल करनी है, मेल कैंडिडेट से 152.5 कम से कम चाहिए, फीमेल यहां पे 152 सेंटीमीटर कम से कम रिक्वायर्ड है, ठीक है। शू साइज कितना है, वेस्ट साइज, चेस्ट साइज, वो अपना मेजर करके आप इसमें फॉर्म फिल करते टाइम भर पाएंगे, ठीक है। फिर बात की जाए बच्चा, अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको बताना है, और किस टाइप का है, बे है, बी है, सी है, वो आपको मेंशन करना है। ये जब आप जाएंगे फेज 2 के टाइम तो आपको उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पिताजी बेसिकली एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, डिस्चार्ज है, तो वो भी आपको यहां पे मेंशन कर रहा है यस और नो में, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अगर आप खुद इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी से या फिर किसी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बच्चे अगर डिस्चार्ज किए गए हैं किसी भी केस में, तो वो भी आपको यहां पे बिल्कुल क्लियरली बताना है यस और नो में, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चे अगर डीएस ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर वेल्थ रिलेटेड वर्क है, यस और नो तो आप उसमें फिल कर पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा आप जो भी चीज यस करें उसके रिगार्डिंग आपके पास में ऑफिशियली कुछ डॉक्यूमेंट हो, ताकि अगर आपको कल से फेज 2 के टाइम अगर मांगे रिपोर्टिंग के टाइम तो आप उसमें कुछ दिखा पाए, है ना। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइट मीटर व्हीकल का है, 2 व्हीलर्स का है, हैवी का है, तो आपको फिल कर देना है। कैटरिंग के बारे में जानते हैं, आईटी के बारे में अगर नॉलेज है तो यस करो, अगर नहीं है तो क्लियरली नॉलेज कर दो। अगर आपके पास में इसके रिगार्डिंग कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो क्लियरली आपको यहां पे नो कर देना है। अकाउंटिंग जानते हैं, गेम एंड स्पोर्ट्स, बिकॉज स्पोर्ट्स में भी यहां पे प्रायोरिटी दी जाती है ना। अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है किसी भी लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, या फिर बच्चा सीनियर चैंपियनशिप हो, तो उसके रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट है जिसके पास आपके पास में है तो वो आपको यहां पे यस करना है। अगर नहीं खेला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा नो पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर बारी आएगी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की। तो अपना आपको फोटोग्राफ जो अपलोड करना है, फोटोग्राफ मैंने बताया था जून 2024 से पहले के ना हो, स्लेट लेके आप जो खिंचाया था उस पे स्लेट भी आपका नाम बहुत ही बोल्ड लिखा हो, साथ में डेट ऑफ फोटोग्राफ भी मेंशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
आपको अपना सिग्नेचर यहां पे इमेज अपलोड करनी है, 10 KB टू 50 KB हो सकती है, जेपीजी या जेपीजी दोनों फॉर्मेट में चलेगा। इसके अलावा लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी आपको यहां पे अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म फिल करते टाइम। और लास्ट में आपसे बच्चे ना वो लाइव कैम भी आपका जो है बेसिकली इमेज कैप्चर करता है। तो ये जो फॉर्म फिलिंग है खुद से ही करना, खुद से ना कर रहे हो, किसी से भरवा रहे हो तो उसके सामने एटलीस्ट बैठ के करना है, ताकि फॉर्म में कुछ भी अगर गड़बड़ हो तो आप आराम से उसको जो है ना देख पाए, जांच पाए। फिर बाद में सिटी सिलेक्शन की बात आएगी। देखो आपका जो स्टार फेज 1 एग्जाम होगा तो फेज 1 के लिए आपसे यहां पे 5 चॉइस भराई जाती है। मान लो आप जोधपुर के रहने वाले हैं तो जोधपुर आपने नियरेस्ट सेंटर भर दिया, फिर जयपुर भर दिया, तो ऐसे 5 सेंटर अपने पास पास के आप भर सकते हैं फेज 1 के एग्जाम के लिए। सेम आपसे जो आपका फेज 2 होगा, फेज 2 के भी अपने सेंटर्स है, तो फेज 2 के आप देख सकते हैं कि मेरे पास में कौन सा सेंटर पड़ेगा। मेरे पास क्या सेकंड एसी पड़ रहा है दिल्ली, क्या मेरे पास फर्स्ट एसी अम्बाड़ा पड़ रहा है, क्या मेरे पास 5 एसी रेसकोर्स 5 एसी जोधपुर पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आसपास के सेंटर अपने फेज 2 के लिए भी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है एयरफोर्स पे कि वो तुम्हें वो सेंटर दे ना दे, लेकिन अपनी प्रेफरेंस वहां पे दे सकते हैं। ठीक है वॉरियर्स, तो ये कंप्लीट आपका जो है रहने वाला है। इसके अलावा आप जब फाइनली जब ये फॉर्म आप फिल कर देंगे तो लास्ट में आपके पास में ऑप्शन आएगा प्रीव्यू क्या, आपने जो डिटेल भरी है उसको एक बार देख सकते हैं, कोई गड़बड़ हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। फाइनल फिर मेक पेमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करते ही आपके पास पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। आप यूपीआई के थ्रू या फिर कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी, नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना पेमेंट यहां पे करके अपना फॉर्म बच्चा फिल हो जाएगा आपका। और याद रखिएगा आपने जो बेसिकली फॉर्म फिल किया है इसका आपको जो है कलर प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। तो याद रखिएगा कलर प्रिंट आउट लेना इसका मत भूलिएगा। ऐसे करके बच्चा स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म बढ़िया से फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की तो हमने बात की, अब बात करते हैं सर बढ़िया से तैयारी की, बिकॉज फॉर्म तो फिल कर देंगे, जो स्टेप बच्चे मैंने बताए हैं सेम टू सेम वही फॉलो करके। 18 अक्टूबर से बच्चा आपका इसका पेपर होगा इस इनटेक का। तो तैयारी के लिए बढ़िया से बच्चे क्या कर सकते हैं, हमारा देखो बच्चा हाल फिलहाल में उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के कैंपस पे अपने न्यू ऑफलाइन बैच जो है स्टार्ट हुए हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के बढ़िया से। तो यहां पे आप जुड़ सकते हैं अगर बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हैं अपने उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के कैंपस पे, जो लोकेटेड है मंगल टावर, बिश्नोई धर्मशाला के सामने, रतनाडा, जोधपुर। अगर इनकेस आप ऑफलाइन नहीं आ पाते तो ऑनलाइन भी भाई हमारा बैच चल रहा है बच्चे, अपना वरदान बैच चल रहा है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच अपने उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पे। चाहे आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात करें, चाहे वाई ग्रुप, चाहे एक्स वाई ग्रुप, है ना। इस वरदान बैच में भी आप अल्टीमेट तरीके से जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन बैचेज में आपको बेहतरीन सा कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, मेरे भाई हर वो चीज मिलेगी जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। आपने जो ब्लू यूनिफॉर्म पहन के मेरे जीतो देश सेवा करने का सपना देखा है उसको जो है पूरा करके ये दिखाएगी। गॉट इट? तो वॉरियर जो जो स्टेप मैंने बताए हैं स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आपको अपना फॉर्म फिल करना है, कोई भी मिस्टेक बच्चा इसमें नहीं करेगा। सारे स्टेप बच्चा 1 बाय 1 करके फॉलो करके आप अपना फॉर्म आराम से जो है सीएसबी सेंट्रल इवेंट सिलेक्शन बोर्ड की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, देरी मत करना, स्टार्टिंग में फॉर्म फिल कर देना अपना बढ़िया से। गॉट इट? तो चलिएगा फिर वॉरियर्स, आज का अपना वीडियो रखते हैं यहीं तक, मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।